आप बताइए, जब ये बेटियां फ्लोर पे आती थीं कुश्ती लड़ने के लिए तो राष्ट्रगान बजता था। ये बेटियां जब तिरंगा अपने सीने पर लगाकर और दौड़ती थी, भागती थी, तो हम लोग गर्व से खड़े हो जाते थे। वो बेटी पूरे विश्व में जिसने नाम कमाया, भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, वो बेटी आज रो रही कि मेरे साथ जो है यौन शोषण हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारान थोड़ा देख लें, और ये ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और ये कार्रवाई होगी तभी उस बेटी को इंसाफ मिल पाएगा। मैं इस देवीपाटन मंडल की जनता और अपने खासकर गोंडा के लोगों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, तमाम और सारे व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, किसान भाई हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आज ऐसे आरोप गोंडा के नेता पे लगे हैं तो गोंडा के नेता से अपील करें कि आप इस्तीफा दे दीजिए। हम आवाज़ हैं, हम गोंडा विधानसभा में 90,000 वोट पाए थे। 90,000 लोगों की आवाज़ सूरज सिंह है, जो ये कह रहे हैं कि जिस लड़की पर इस तरह का अत्याचार हुआ उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ कैसे मिलेगा? कल को जांच हो, जांच प्रभावित हो जाए, पैसे वाले लोग होते हैं, जांच प्रभावित करते, जांच होती है, जांच का क्या रिजल्ट आता है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आरोप बहुत गंभीर है, और अगर ऐसी बेटी आरोप लगा रही है, उस बेटी के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली तमाम बेटियां और तमाम बेटे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि हम लोग आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले, और पीएम मोदी से कहना चाहते हैं कि बेटी की बात करने वाले लोग, अगर बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपको प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ तक मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जब चुनाव रहा, हम जिस चुनाव को लड़ रहे थे, उस चुनाव में भी ये बिटिया जो आज वहाँ बैठी हुई हैं या उनके तमाम साथी हमारे चुनाव में हमारे खिलाफ आकर प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे तो अगर राजनीति करनी होती तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं एक देश की बेटी के साथ में हूँ। और नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त पूरे देश में एक खबर चल रही है, और ये खबर गोंडा के एक बहुत बड़े नेता हैं उनकी चल रही है, जहां बात कर रहे हैं कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, और उन पर कई आरोप लगे हैं। इससे संबंध में बात करने के लिए जुड़े हैं हमसे गोंडा के सपा नेता सूरज सिंह जी। सूरज सिंह जी, जो बृजभूषण सिंह हैं उन पर आरोप लगा है और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, और जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो देश के सम्मानित खिलाड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल से प्रोटेस्ट चल रहा है, और हमारा और जिनका नाम आपने लिया वो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी, हम उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। पिछले 30 वर्षों से हम लोग आमने सामने चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2022 का भी चुनाव मैं उनके बेटे से लड़ा और 1-1.5% से पीछे रह गया मैं। राजनीति अलग विषय है, लेकिन जिस तरह का आरोप इस देश की बेटियां लगा रही, हर एक बिटिया इस देश की बेटी है, लेकिन वो बेटियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उन्होंने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर वो आरोप लगा रही हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर आरोप है, और इस आरोप को मानते हुए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा, और जो भी जिम्मेदारान हैं उन सब से कहना चाहूँगा कि इसकी जांच की जाए, और जांच करने के बाद दोषी जो लोग भी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और बेटियों के मान सम्मान को इस देश में हमेशा बहुत वेटेज दिया गया है, आगे भी उसी तरह से बेटी के मान सम्मान को सबसे पहले रखना चाहिए। प्रदर्शन चल रहा है, आपने बेटियों की बात की है, इसी के जवाब में जब आरोप लगना शुरू हुआ और मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष जो हैं उन्होंने ये बात भी कह डाली कि जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनकी गिनती महज 3% है, और 97% लोग जनता बृजभूषण शरण सिंह के साथ हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि यौन उत्पीड़न सबका हो जाएगा? सबका तो यौन उत्पीड़न हो नहीं सकता। यौन उत्पीड़न तो कुछ लिमिटेड लोगों का ही हुआ है, जो लोग सामने आए हैं। कल की संख्या 3% रही होगी, आज की संख्या 30% है। आप देखिएगा, अगर ये बेटियां ऐसे ही जज्बा नहीं खोएंगी, उनके अंदर ऐसे ही ताकत बनी रही, तो ये संख्या 100% तक भी पहुंच सकती है। मैंने एक वीडियो आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। सोशल मीडिया के माध्यम से देखने के बाद ये पता चला कि एक वीडियो में माननीय प्रधानमंत्री जी जो आरोप लगा रही हैं बेटियां, विनेश फोगाट, उनको अपनी बिटिया कह रहे हैं, और उनके परिवार के साथियों की बात करें कि हम तुम्हारे पिता से मिलेंगे, तुम्हारी माता से मिलेंगे, तुम्हारे भाई और बहन से मिलेंगे। मैं समझता हूं जिसको प्रधानमंत्री जी खुद ये कह रहे हैं कि तुम इस देश की बेटी हो, उसके साथ अगर ये घोर अन्याय हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेकर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जिस देश की बेटी, जिस बेटी ने या जिस खिलाड़ी ने
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक जैसे खेल में पदक प्राप्त किया हो, उसके साथ अगर ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो ना जाने कितनी बेटियां ऐसी होंगी जिनकी आवाज़ दबी की दबी रह गई। ये सरकार निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार है। मैं ना बीजेपी को कुछ कहना चाहता हूँ, ना किसी बड़े नेता को कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आज देश के गौरव उस बेटी की बात करना चाहता हूँ जिस बेटी ने आरोप लगाया है। उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं इस देवीपाटन मंडल की जनता और अपने खासकर गोंडा के लोगों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, तमाम और सारे व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, किसान भाई हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आज ऐसे आरोप गोंडा के नेता पे लगे हैं तो गोंडा के नेता से अपील करें कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए और जांच होगी, और जांच के बाद जो भी सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। तो मैं अपने गोंडा के लोगों से कहना चाहता हूं, कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, ना कोई मतलब है राजनीति होने का, लेकिन आप हमारे पास आए हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि उस बेटी को, जिसने आरोप लगाए, उस बेटी को पूरा का पूरा इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। बृजभूषण शरण सिंह ने ये साफ कह दिया किसी भी तरह की जांच कराना हो करा सकते हैं, और अगर जो लोग हैं वो अगर सामने आकर ये बात कह देंगे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। देखिए, होती है जांच का क्या रिजल्ट आता है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आरोप बहुत गंभीर है, और अगर ऐसी बेटी आरोप लगा रही है, उस बेटी के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली तमाम बेटियां और तमाम बेटे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि हम लोग आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले। और पीएम मोदी से कहना चाहते हैं कि बेटी की बात करने वाले लोग, अगर बेटी के साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपको प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ। जंतर मंतर की अगर हम बात करें तो अभी तक कोई भी बड़ा नेता वहाँ नहीं पहुँचा है। खैर, पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन जुड़े हुए लोग पॉलिटिक्स से हैं। वहीं अगर हम बात करें, दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने साफ ये कह दिया कि गिरफ्तारी की मांग की है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल बात आप कह तो रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा? आप किसी आम आदमी के पास क्यों ये माइक लेके जाएंगे कि आप बोलिए कि आप क्या कहना चाहते हैं? हम आवाज़ हैं। हम गोंडा विधानसभा में 90,000 वोट पाए थे। 90,000 लोगों की आवाज़ सूरज सिंह है, जो ये कह रहे हैं कि जिस लड़की पर इस तरह का अत्याचार हुआ उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ कैसे मिलेगा? कल को जांच हो, जांच प्रभावित हो जाए। पैसे वाले लोग होते हैं, जांच प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने अपने पिता की बात कही, किसी तरह से उन्होंने इस मामले को अपने आप से दूर रखकर और कहीं से यहाँ लोकल लोअर कोर्ट में जो है यहाँ पर उनको आज़ादी मिल गई। मैं कहना चाहता हूँ जांच के पहले कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के बाद तब जांच होनी चाहिए, तब ये फेयर सामने आएगा कि मामला है क्या। जी, विनेशा फोगाट जी की बात करें, उन्होंने ये कह दिया कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है और अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है उसके जिम्मेदार बृजभूषण शरण सिंह होंगे। देखिए, वो बिटिया तो कल ही से चिल्ला रही है, वो तो कल ही से कह रही है कि जो है हमारे ऊपर जो है और हमारे परिवार पर जान का खतरा बना हुआ है। बहुत पावरफुल लोग हैं, हम लोग कई दिन से सोच रहे थे, जाने कहाँ से साहस जुटा पाई हैं। वो साहस को सलाम करता हूँ। देश की बिटिया है जिसने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने का काम किया है। हम लोग को आप बताइए, जब ये बेटियां फ्लोर पे आती थीं कुश्ती लड़ने के लिए तो राष्ट्रगान बजता था। ये बेटियां जब तिरंगा अपने सीने पर लगाकर और दौड़ती थी, भागती थी, तो हम लोग गर्व से खड़े हो जाते थे। वो बेटी पूरे विश्व में जिसने नाम कमाया, भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, वो बेटी आज रो रही कि मेरे साथ जो है यौन शोषण हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारान थोड़ा देख लें, और ये ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और ये कार्रवाई होगी तभी उस बेटी को इंसाफ मिल पाएगा। अच्छा, जब तक आरोप प्रत्यारोप का ये पूरा दौर चल रहा है, इस बीच बजरंग पुनिया ने एक बात कह दी है कि हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह देश छोड़कर भी चले जाएं, भाग जाए। पता नहीं मुझे उसके बारे में, नहीं, वो कहाँ देश में जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो सब मैं नहीं जानता हूँ, ना मुझे उसमें पढ़ना है वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेरी जो आवाज़ थी वो मैंने आपको कह दिया है, और आवाज़ यही थी कि उस बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उसके साथ गलत किया गया है तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जांच से ही काम नहीं चलने वाला। जांचें प्रभावित होती हैं, सारी जांचें, सारी सरकारें, CBI, CBCID, ED और जितनी भी एजेंसियां, वो सब आप जानते हैं, लेकिन कार्रवाई होगी तभी उस बेटी को अच्छा इंसाफ और न्याय मिल पाएगा। अगर बात करें इंसाफ नहीं मिलता है या आने वाले दौर में कुछ भी जो आप कह रहे हैं उलट पलट हो जाता है मामला, तो क्या समाजवादी पार्टी इन बेटियों की लड़ाई आगे लड़ेगी? मैं समाजवादी पार्टी से ही प्रत्याशी रहा, तो मैं बोल रहा हूँ, तो समाजवादी पार्टी बाकी जो होगा वो करेगी। हमारी पार्टी का जो स्टैंड होगा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ,
और चूँकि मैं यहीं का रहने वाला हूं और यहाँ पर अक्सर मैं देखता रहा हूँ कि यहाँ तक मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जब चुनाव रहा, हम जिस चुनाव को लड़ रहे थे उस चुनाव में भी ये बिटिया जो आज वहाँ बैठी हुई हैं या उनके तमाम साथी हमारे चुनाव में हमारे खिलाफ आकर प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे तो अगर राजनीति करनी होती तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं एक देश की बेटी के साथ में हूँ और मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा कि कोई लड़की, कोई बिटिया परेशान हो हमारे घर में। और आप सबके घर में जो ये न्यूज़ देखेंगे, जो सोशल मीडिया के माध्यम, सबके घर में बहू बेटियां हैं और किसी की गंदी निगाह अगर बहू बेटी पे आपके घर परिवार पे पड़ती है तो आपका क्या नज़रिया होता है, ये आपको सोचने वाली बात है। बाकी कौन विदेश जाएगा, कौन देश में रहेगा, इस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना है। लोग, पासपोर्ट हमारे पास भी है, हम भी विदेश जा सकते हैं और लोगों के पास वो भी विदेश जा सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन देश को इंसाफ मिलना चाहिए, देश की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने सपा नेता सूरज सिंह ने क्या कुछ रखा है इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जो इंसाफ की बात की गई है या जो खिलाड़ी, जो चैंपियन इस देश की जंतर मंतर पर विरोध में बैठी है, अगर कुछ भी ऐसा है और आरोप सिद्ध होते हैं, जांच के तहत इंसाफ मिलना चाहिए उन्हें, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।